विद्यासागर विश्ववंद शमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम। श्रीमान हुकुमचंद जी जैन कोटा से, प्रेमचंद जी जैन जबलपुर से आए और गुरुदेव के कमलों में जिनवाणी अर्पित करके 11 मिनट का छम करने का उद्यम करें। आए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेंट दो, जन्म दुख मेंट दो, मरण दुख मेंट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेंट दो। जल्दी निकलते जाएं, चलिए निकलते, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आप लोग वहां जाओ, महाराज के पास जाओ, उस तरफ छोटे महाराज के पास जाइए, वहां जाइए, बढ़ते जाइए, आप बढ़िए। श्रीमान मनोहर लाल जी दिनेश जी चित्तौड़गढ़ से आए, गुरुदेव पात्रशन करके जीवन को धन्य करें। तैयार हैं श्रीमान मनीष कुमार जी जैन नैनपुर वाले इंदौर से अपने परिवार के साथ गुरुदेव के पात्रशन करके जीवन धन्य करें। तैयार हैं हुकुमचंद जी प्रेमचंद जी जैन जबलपुर से अपने परिजनों के साथ आए। प्रेमचंद जी जय कुमार प्रेमचंद जी जैन जबलपुर अपने परिजनों के साथ आए पात्रक्षण करें गुरुदेव के। और श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन दोराहा, श्रीमान मुकेश जी जैन आगरा से करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान देवेंद्र जी जैन इंदौर, श्रीमान अरिहंत काव्या जी बड़वानी और श्री अंतरिक्ष जी अश्मी जी जैन बड़वानी आए, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें, श्रीफल करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान KR जैन साहब इंदौर अपने मित्र राजेश जी के साथ। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए निवेदन कर रहा हूं। गुरुदेव नित्य की भांति आज पुनः आपके दिव्य से सुनने हेतु हम उत्सुक हैं। आज पुनः जैन धर्म के गहन तथ्य, सातवें तत्व मोक्ष कर आपका प्रवचन सुनने के लिए हम आतुर हैं। हमें उपदेश देकर के कृतकृत करें। नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं एषो पंचमो
चिणमुयारो सवपाव पणाशिनो मंगलालम च सवेशिम पढ़मं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनामुराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। एक कैदी जिसने 20 वर्ष तक जेल की सजा काटने के बाद सजा मुक्त होकर बाहर आया। जैसे ही सजा मुक्त होकर बाहर आया, एक पत्रकार ने उससे पूछा कि अब से कुछ पहले आप जेल के भीतर थे, अब आप जेल के बाहर हो, दोनों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, जब तक मैं जेल के भीतर था, बंधा हुआ था, अब मैं आज़ाद हूँ। पहले मुझ पर बंधन था, अब मैं मुक्त हूँ। जब मैं जेल में था, जेलर के अनुशासन में था, जेल की चार दीवारी की सीमा में मैं था, मेरे चारों ओर पहरेदार थे, मैं जेल की व्यवस्थाओं से बंधा था। अब मैं मुक्त हूँ, मुझ पर किसी गैर का कोई अनुशासन नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई चार दीवारी भी नहीं है, मेरे लिए कोई पहरा भी नहीं, और मैं किसी बाहरी व्यवस्थाओं से भी नहीं बंधा। अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ और इसकी मुझे अपार खुशी है। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति एक लंबे अरसे तक जेल में रहे और मुक्त हो तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। संत कहते हैं, जेल में कुछ वर्षों तक रहने वाले कैदी के मन में जब सजा से मुक्त होने पर आनंद की अनुभूति होती है, तो जो संसार के बंधन को, अनादिकालीन बंधन को काट कर आज़ाद होता है, उसकी आनंद की क्या सीमा होगी, कभी आपने कल्पना की? दरअसल हमें समझने की ज़रूरत है। हमें बाहर की जेल जेल दिखाई पड़ती है, लेकिन हम अपने भीतर के कारागृह को कम देख पाते हैं। हमें जेल की दीवारें दिखती है, जेल की व्यवस्थाएं दिखती है, जेल के प्रहरी दिखते हैं, जेलर और जेलर का अनुशासन दिखता है, लेकिन भीतर की कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखती। सच्चाई ये है कि संसार का हर प्राणी कारागृह में है। ये बताओ, जेल में किसको भेजा जाता है? जो अपराध होता है। अपराध के परिणाम स्वरूप जेल में क्या होता है? सजा है। सजा है कि मजा है? सजा। जेल में सजा है, तो जो अपराध करता है उसे सजा मिलती है, और सजा में दंड स्वरूप जेल में रहना पड़ता है। अपने मन को पूछो, 24 घंटे कितने प्रकार का अपराध कर रहे हो, और उस अपराध की सजा भी भुगत रहे हो कि नहीं भुगत रहे हो? तो ये जेल ही है ना। वस्तुतः संसार का हर प्राणी एक प्रकार के कारागृह में बंद है, और वह परतंत्र है, उसकी सारी व्यवस्थाएं परतंत्र है, वो बंधा हुआ है, वो आज़ाद नहीं है, और जो भी बंधन में बद्ध है वह सब कारागृह में ही तो है। कभी ऐसा अनुभव होता है कि मेरे ऊपर कोई बंधन है?
बंधे हो या मुक्त? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से। बंधे हैं। किसने बांध रखा? किसने बांधा? मोह ने। हाँ, मोह ने बांधा। इधर से बोल रहे कर्म ने बांधा। हाँ, कर्म ने बांधा। क्या बात है, बहुत ज्ञानी हो गया। मैं जिसकी अपेक्षा कर रहा था वही उत्तर मिला। प्राय लोग इस विषय में बोलते हैं कर्म ने बांधा। ठीक है, कर्म का बंधन हमारे साथ है, पर यह सच्चाई है कर्म हमें नहीं बांध सकता। कर्म ने हमें बांधा, यह आरोप की भाषा है। यदि कर्म हमें बांधने वाला होता तो सिद्ध परमात्माओं को भी बांध लिया होता। सच्चाई यह है कि कर्म ने हमें नहीं बांधा, हमने खुद कर्म की पराधीनता स्वीकार की है। और उसके पीछे हमारा अज्ञान, हमारे भीतर छिपा हुआ ज्ञान का भाव हमें परतंत्र बनाए हुए है। और उस परतंत्रता के कारण संसार का हर प्राणी दुखी है। इस परतंत्रता को कैसे काटे, इसकी बेड़ी को हम कैसे नष्ट करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अपने जीवन को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, आज की प्रसंग में 4 बातें आप सबसे करूँगा। मुक्ति, भुक्ति, मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति। ये 4 शब्द हैं, थोड़ा इन्हें हम देखें। सबसे पहली बात है मुक्ति। मुक्ति किसको चाहिए? किसको चाहिए? सबको चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। अभी अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाऊं, आप तैयार हो मुक्ति के लिए? कहने को हो। अभी अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि इसी समय आकर के कहा जाए कि चलो अभी अभी एक वैकेंसी निकली है, एक सीट तुम्हारे लिए खाली हुई है, चलो, क्या करोगे? जैसे हो वैसे चलने को राजी होगे या कहोगे ठहरो एक फ़ोन लगा दूं? है ना, एक सूचना तो दे दूं। हम बात करते हैं मुक्ति की, पर सच्चे अर्थों में मुक्ति के लिए जैसी ललक हमारे मन में होनी चाहिए नहीं होती। दरअसल मुक्ति किसको चाहिए? जिसके अंदर बंधन है। जो बंधा है वही मुक्त है, वही मुक्ति के लिए सोच सकता है। और जब तक आप बंधन की अनुभूति नहीं करोगे, मुक्ति का प्रयास नहीं होगा। तो मानते हो अपने आप को बंधे हुए? बोलो। किसी को बंधन स्वीकार नहीं होता। अगर आपके ऊपर कोई नियंत्रण लगा दे तो आप परेशान होगे कि नहीं होगे? किसी भी तरह का नियंत्रण हो, आप परेशान होंगे कि भैया इससे कब छुटकारा मिले, है ना। अगर मैं अभी गेट लगवा दूं कि जब तक प्रवचन चलेगा ना आ सकता है ना कोई जा सकता है, और लगातार प्रवचन चलाते रहूं तो घंटे भर बाद तुम्हें भी आकुलता होगी कि पता नहीं महाराज को आज क्या हो गया, कब महाराज का ध्यान इधर उधर हो और मैं खिसकूं। होता है, क्या होता है? बंधन किसी को पसंद नहीं। एक छोटे से खेलते हुए बच्चे को भी आप अगर अपने बाहों में जकड़ लो तो वो बाहर निकलना चाहता है। बच्चों की बात तो जाने दीजिए, कीड़े मकोड़े भी बंधन पसंद नहीं करते। चींटियों को भी एक घेरे के अंदर रख दो तो वो उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है कि मैं कैसे आगे निकलूं। किसी को बंधन अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों को भी नहीं लगता। महाराज हमें जो जो बंधन दिखता उसको तो हम तोड़ते हैं। आपके ऊपर कई तरह के बंधन लगा दिए जाए, आप स्वीकार करोगे? आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, ये नहीं पहन, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अगर इस तरह के 50 तरीके के प्रतिबंध आप पर लगा दिया जाए तो क्या तुम्हारा मन उसे स्वीकार करेगा? बोलो, नहीं करेगा ना। महाराज ये बंधन, और आजकल के ज़माने में महाराज बंधन में बंधता कौन है ना। किसी भी बाहरी बंधन को तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बंधन दिखता है ना। संत कहते हैं
जैसे तुम बाहर के बंधन को पहचान कर उससे बचना चाहते हो, उसे स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार जिस दिन तुम अपने भीतर के बंधन को पहचान लोगे, उसको काटने का प्रयास उसी क्षण हो जाएगा। वस्तुतः बंधन की अनुभूति ही मुक्ति के संकल्प को जगाती है। बिना अनुभूति के मुक्ति का संकल्प नहीं होगा। हम जानते हैं कि जहाँ बंधन है वहाँ परतंत्रता है, जहाँ परतंत्रता है वहाँ दुख है। दुख कोई नहीं चाहता। मुझे सुख चाहिए तो स्वतंत्र होना पड़ेगा, और स्वतंत्र वही होगा जो बंधन को काट फेंकेगा। हम अपने बंधन को काटे, बंधन को समझे, तब हम मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को धूप में जलन का आभास होता है, वही व्यक्ति छाया की ओर भागता है। धूप में तपन ना हो, धूप में झुलसन ना हो, तो छाया की ओर कौन जाएगा? जैसे धूप सुहाती हो, वो छाया की ओर कभी नहीं जाता। जिस व्यक्ति को संसार का ताप जैसा दिखता है और जो उससे अंदर से उत्तप्त अनुभव करता है, वही मुक्ति का प्रयास करता है। तुम देखो, मुक्ति की बातें करना और मुक्ति के लिए संकल्पित होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तुम कहाँ हो? केवल मुक्ति की बातें हैं या मुक्ति का भाव भी? कहने को सब कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, पर सबको रस संसार में आता है। अपनी योजनाएं क्या क्या बना रखी, बोलो? मुक्ति की बातें करने वालों, सारी प्लानिंग संसार की है ना? बोलो, है कि नहीं? यही है, क्या करना क्या नहीं करना, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब संसार की योजनाएं हैं। मुक्ति की तो केवल मुंह से बातें, और वो बातें भी केवल शास्त्र सभा में गुरुओं के पास। उसके बाद तो वही गोरख धंधा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी बंधन जैसा लग ही नहीं रहा है। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम अज्ञान है। जिस दिन तुम्हारा ये मोह भंग होगा, जिस दिन तुम्हारा ये अज्ञान मिटेगा, तुम्हारी अंदर की आंखें खुल जाएगी, और आंखें खुलते ही तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। फिर ये चीजें सुहाएगी नहीं। ये व्यर्थ है, मुझे इसमें नहीं लगना, मुझे तो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे तो मेरी मंजिल की ओर बढ़ना है। इनमें उलझ करके चलने से कोई फायदा नहीं। तो मुक्ति का भाव अपने अंदर जगाओ। एक बार मैंने मुक्ति की चर्चा की। एक युवक ने आकर के कहा, महाराज आप मुक्ति की बातें करते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन महाराज आज आप मुक्ति की बातें करते क्यों? अरे मैंने पूछा क्यों? बोले पंचम काल है महाराज, मुक्ति तो होती नहीं, फिर मुक्ति की बातें करने से क्या जरूरत? ना आपको मुक्ति मिलनी ना हमें मिलने। मैंने कहा, किसने कहा मुक्ति नहीं है? आज भी मुक्ति है, अभी भी मुक्ति है। महाराज आज मुक्ति है, अभी मुक्ति है? हाँ हाँ है। महाराज पंचम काल में मुक्ति हो सकती है? हो सकती है। क्या कह रहे महाराज? वो एकदम चकराया। ये चकराया, सोचा महाराज कोई नया आगम तो नहीं? आगम में ऐसा लिखा? हाँ आगम में लिखा है। कोई नया आगम तो नहीं ले आए महाराज? तुम लोग भी चकरा रहे होंगे कि आज महाराज को क्या हो गया। मैंने कहा पंचम काल में मुक्ति है, आज भी मुक्ति है। आप भी चकरा रहे हो, बता दूं? चलो, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब क्या है? हाँ क्या? बंधनों से मुक्ति है ना। मुक्ति का अर्थ होता है छूटना, छुटकारा पाना। किससे? बंधन से। बंधन क्या है? दुख। दुखों से छुटकारा पाने का नाम मुक्ति है ना। तो आज भी तुम दुखों से छुटकारा पा सकते हो, दोषों से मुक्ति पा सकते हो, दुर्बलताओं से मुक्ति पा सकते हो, दुर्गुणों से मुक्ति पा सकते हो। ये मुक्ति आज है कि नहीं है? बोलो बोलो।
मैंने जो बोला सही बोला कि गलत बोला? बोलो। आगम के अनुरूप बोला कि प्रतिकूल बोला? तो पंचम काल में मुक्ति है कि नहीं? ये मुक्ति तुम्हें चाहिए कि नहीं? तो क्या करना होगा? घर बैठे मिल जाए? नहीं, उसके लिए प्रयास करो। मुक्ति के लिए मन में ललक जगनी चाहिए। मुझे छूटना है, मुझे इन सब चीजों से बचना है, मुझे इनसे दूर होना है। ये मनोभाव तुम्हारे अंदर जगेगा तब तुम्हारे भीतर मुक्ति का सच्चा अनुराग जागेगा। उसी के बदौलत तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। मुझे मुक्ति चाहिए। आजकल लोग मुमुक्षु कहलाना तो पसंद कर लेते हैं, मुमुक्षु बनने की कोशिश नहीं करते। मुमुक्षु किसको बोलते हैं? मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो सब छोड़ने को इच्छुक है वो मुमुक्षु है। लोग कहलाते हैं मुमुक्षु और लक्षण दिखते हैं बुभुक्षु के। मुमुक्षु कहलाते हैं और लक्षण उनमें बुभुक्षु के दिखते हैं। कहते हैं मुमुक्षु है बुभुक्षु, भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु। अगर तुम्हारे मन में भोगों की ललक बनी है तो तुम अभी बुभुक्षु हो, मुमुक्षु नहीं। मुमुक्षु बनो, सच्चे मुमुक्षु बनो। अंदर से ऐसी ललक तुम्हारे अंदर जगनी चाहिए जिससे बाकी सब चीजें तुम्हें व्यर्थ, निस्सार, बेकार की दिखने लगे, निरर्थक लगने लगे। जिस व्यक्ति के हृदय में यह भाव जग जाता है उसके लिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, लक्ष्मी विभो सर्वस्वम मुमोक्षोश्च लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्यनुमिवा भवत्। जिनके लिए लक्ष्मी वैभव सर्वस्वम, जिनके जीवन में 14 रत्न 9 निधियों का वैभव हो, सार्वभौम चक्रवर्ती जैसा आधिपत्य हो, ऐसे व्यक्ति ने भी जिस दिन अपने आत्मा के वैभव को जाना, इन सब को बंधन का कारण माना, उनके लिए ये सब जीर्ण शीर्ण तिनके की भांति हो गए। और तुम तो तिनके भी संभाल कर रखते हो। क्या परिणाम है? अंदर का मोह जब तक तुम पर हावी होगा, तुम्हें संसार रुचिकर लगेगा, तुम्हें भोग रुचिकर लगेंगे और तुम उसी में उलझे रहोगे। बंधन में बंधने में ही तुम्हें आनंद आएगा। और आप लोग तो बंधन में ही बंधते हो। कई तरह के बंधन हैं और कुछ बंधन तो ऐसे बनते जो बैंड बाजा बजवा करके बांधते हो, हर्ष मनाते होते कि नहीं? ये भी बंधन है। तो ये बंधन जीवन में बंधन है, ये हमारे अंदर के मोह का बंधन है, ये हमारे अज्ञान का बंधन है। जब ये नष्ट होता है तब सच्चे अर्थों में मुक्ति की कोई संभावना बनती है। हम अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, आकुलता से मुक्त करना चाहते हैं, तो मुक्ति के लिए प्रयास करें। और मुक्ति के लिए क्या करो? त्याग करो, छोड़ो। जहां जहां तुमने छोड़ा वहां वहां मुक्ति, और जहां जहां जोड़ा वहां वहां बंधन। मुक्ति यानी निराकुलता। छोड़ दो तो निराकुल होगे, और पकड़े रहोगे तो आकुलता होगी। छोड़ने में निराकुलता है। देखिए, आपके हिसाब का, आपके एक्सपीरियंस का एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आज आप सामान्य रूप से बैठे हैं, टाइम होता है, खाने की इच्छा होती है, और खाने का टाइम हो गया और खाना तैयार न मिले तो क्या होता है? हाँ, आकुलता। और कभी कभी वो आकुलता जब बाहर आ जाती है तो, है ना, वो तो सामने ही वाला जानता क्या होता है ना। लेकिन किसी दिन आपने उपवास किया हो या एकासन कर रखा हो, उस दिन टाइम तो रोज होता है, क्या होता है? कोई आकुलता क्यों नहीं हुई? कोई क्यों नहीं हुई? आज मैंने त्याग कर रखा है, तो त्याग ने राग को मिटा दिया, आकुलता खत्म हो गई ना। जैसे जैसे मैं संपर्कों और संयोगों को छोड़ता हूं,
वैसे वैसे मेरे अंदर की आकुलता कम होती है, और जो जो आकुलता कम होती है अंदर का बंधन ढीला होता है, हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आप ट्रेन में चल रहे हैं, घर से टिफिन ले जाना भूल गए, ट्रेन का इंजन खराब हो गया, बीच जंगल में ट्रेन खड़ी है या ट्रैक खराब है, बीच जंगल में ट्रेन खड़ी है, आपको भूख जोर से लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा बोलो, क्या होगा? खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने की इच्छा है, आकुलता होगी कि नहीं? और इसी बीच आजू बाजू वालों को खाते देख लो तब, अरे महाराज फिर के तो पूछो मत। लेकिन इसी बीच तुम्हारा मन बदला और तुमने सोचा भैया देखो गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं, जब तक मैं अपने मुकाम पर नहीं पहुंचूं तब तक के लिए मेरे अन्न जल का त्याग। इस त्याग के कितनी देर बाद निश्चिंतता आएगी? बोलो, मुक्ति का मार्ग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही मुक्ति का रक्षण है। समझ गए? इस मुक्ति को समझो, अपनी आकुलताओं को छोड़ो, विकल्प को कम करो। आप जितना कम करोगे उतना अपनी आत्मा से निकटता पाओगे, और जिस दिन अपनी आत्मा में समा जाओगे पूर्ण मुक्त हो जाओगे। मार्ग यही है। लेकिन आज मुक्ति की जगह भुक्ति की बातें ज्यादा होती है। भुक्ति यानी भोग, भोग ही बंधन में डालते हैं। तीन स्थितियां हैं, एक है भोग मुक्त, एक भोग युक्त और एक भोग रहित। भोग युक्त, भोग रहित और भोग मुक्त, तीन स्थितियां हैं। भोग युक्त जीवन किसका? जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है मौज मस्ती, खाओ पियो मौज मनाओ, जीवन मिला है मजे उड़ाओ। उनके जीवन का एक ही साध, एक ही लक्ष्य है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। 24 घंटे वे लोग उसी में लगे रहते हैं, वो लोग उसी में लगे रहते हैं, वही उनका लक्ष्य रहता है। ज्यादातर लोग उसी में शामिल है, बस इस सभा में जो बैठे उनको छोड़कर, है ना। महाराज हम लोग को तो भोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए तो आपके पास आके बैठे। क्या है? जिनकी दृष्टि में भोग ही उपादेय है, वे 24 घंटा उसके उपलब्धि के लिए पागल रहते हैं। उनका चित्त केवल उसी में उलझा रहता है, कैसे भी हो मुझे वो साधन मिले। लेकिन परिणाम क्या होता है? भोगों को भोगने से तृप्ति मिलती है क्या? आज तक का अनुभव क्या बोलता है? बोलो। तुम्हारे पास भोग की सामग्री प्रचुर मात्रा में यहाँ उपस्थित एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई भोग के साधन ना हो। प्रचुर मात्रा में भोग के साधन होने के बाद भी तुमने अपने जीवन में आज तक न जाने कितने प्रकार के भोग भोगे। निष्कर्ष क्या निकला? निचोड़ क्या है? बोलो। हाँ, तसल्ली, तृप्ति, तृष्णा बढ़ी, है ना। अरे भाई, आग में घी डालोगे तो ज्वाला बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। एक बात ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं के नियंत्रण का आधार नहीं है, इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छाओं से मुक्ति का साधन है। तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले पूर्ति के प्रयत्न तुम्हारी इच्छा ज्वाला को बढ़ाएगी और आज तक बढ़ाते आई है। हाँ, उसे नियंत्रित करने की कला सीखोगे
तो तुम्हारे अंदर की इच्छाओं का समन होना प्रारंभ होगा और उसी के बूते तुम इच्छातीत हो सकोगे। जिस दिन पूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे उसी दिन समझना मुक्ति को पा जाओगे। मन की इच्छा ही बंधन है और इच्छातीत हो जाना ही मुक्ति है। तो भोग युक्त जीवन जिनका है उनके अंदर इच्छाओं की ज्वाला है, और जिनके अंदर इच्छाओं की ज्वाला भड़क रही है वो आकुलता में झुलस रहे हैं, उनका जीवन दुखी है। अब तक का अनुभव यही बताता है। तो एक तो भोग युक्त जीवन की ये झांकी हुई, दूसरी झांकी उनकी जो भोग नहीं रहे, भोग है ही नहीं तो भोगेंगे क्या, भोग रहित है लेकिन भोगेशना बनी हुई है। ये बड़े खतरनाक है। भोग नहीं है, भोगेशना बड़ी भी। इसमें भी दो स्थितियां बनती है। एक व्यक्ति वो जिनके पास भोग के साधन ना हो, और एक व्यक्ति वो जिसके पास भोग की शक्ति ना हो। दोनों का जीवन ऊपर से भोग रहित दिख रहा है, लेकिन मन किस में लगा है? भोगों में ही लगा है। भोग रहित होना मोक्ष मार्ग नहीं है, भोगेशना से मुक्त होना मोक्ष मार्ग है। भोगेशना से मुक्त होना, हमारा लक्ष्य भोगेशना से मुक्ति का होना चाहिए। मैं सब प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से अपने आप को ऊपर उठाऊं, तब मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूंगा। तो वो मेरे अंदर की भोगेशना खत्म हो। कई बार ऐसा होता है, मन के लड्डू खाते रहते हो, होता है। ख्वाबी पुलाव पकाते हो, होता है। ऐसे लोग बहुत है संसार में, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, उसका कोई सही अंजाम निकलने वाला नहीं। कहते नहीं, अंदर से भुक्ति का भाव मिटना चाहिए और विरक्ति का भाव जगना चाहिए। चार बातें मैंने की ना, मुक्ति, भुक्ति। भोग रहित होने में कुछ नहीं होगा। क्या करना है? भोग मुक्त जीवन जियो। क्या जियो? भोग मुक्त जीवन। भोगों को त्यागने में जीवन का कल्याण है, भोगों को भोगने में तो केवल आकुलता है। तो सच्चा ज्ञानी होता है, वो एक पल में सारे भोगों को तिलांजलि दे देता है। हमारे यहाँ जम्बू स्वामी का उदाहरण आता है। देखिए मुक्ति का संकल्प कैसे जगता है। जम्बू कुमार को वैराग्य हुआ, अपनी मां की इकलौती संतान, विपुल धन का स्वामी, पर उसकी मां चाहती थी बेटा तू गृहस्थी बसा ले, बाद में दीक्षा लेना। जम्बू कुमार ने कहा बात को किसने देखा, मुझे लेना है तो लेना है। बेटा देख तेरे लिए मैंने कितनी अरमान संजोई, तेरे विवाह भी तय कर ली, और एक नहीं 8-8 लड़कियों से। उस जमाने में ऐसा होता था, लोग बड़े बलवान होते थे, उनकी झेलने की ताकत ज़्यादा रहती थी। आज अच्छा है, व्यवस्थाएं बदल गई इसलिए बचे हुए हो। हाँ, अब जम्बू कुमार क्यों कुछ गलत बोल दिया क्या? सही बोला है ना? एक बार तालियां तो बजा दो। तो क्या हुआ? जम्बू कुमार ने जब अपनी बात रखी तो मां ने कहा बेटा देख ठीक है, जो तुझे करना कर, एक बार विवाह भर कर ले। विवाह करना क्यों? जब मेरा लक्ष्य वैराग्य का है, विवाह क्यों करूं? जिसके मन में विरक्ति छा जाती है उसे कोई अनुरक्त नहीं कर सकता। मां ने कहा नहीं बेटा तू एक काम कर ले, एक रात विवाह के बाद रह लेना, फिर तेरी जो मर्जी सो कर लेना। मां के प्रबल आग्रह से जम्बू कुमार ने उनकी बात को स्वीकार लिया।
माँ ने सोचा बेटा एक बार बंधन में तो बंध, फिर तुझे खुद समझ में आएगा। विवाह हुआ, अपार धन मिला दहेज में। जम्बू कुमार अपने घर आए, 8 परिणीता बहुएं उसके साथ थी। एक तरफ जम्बू कुमार और एक तरफ उसकी 8 पत्नियां। पत्नियां अपने हाव भाव विलास से अपने पति को रिझाने का प्रयास कर रहे, और जम्बू कुमार अपने संकल्पानुसार केवल रात बीतने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी अपनी बातों से वे जम्बू कुमार को प्रभावित करने का उपक्रम कर रही है, और जम्बू कुमार अपने वैराग्यपूर्ण वचनों से उन्हें संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों के मध्य द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ राग है, दूसरी तरफ वैराग्य है। एक तरफ विरक्ति है, एक तरफ अनुरक्ति है, लेकिन अंततः राग पर वैराग्य की ही जीत होती है। इधर इनका द्वंद्व चल रहा है। यह समाचार सब तरफ फैल चुका कि जम्बू कुमार के विवाह में विपुल धन मिला। मथुरा की घटना है। वहां विद्युत चोर नाम का एक बड़ा सातिर चोर था। उसने सोचा चलो वहीं आज सेंधमारी की जाए, एक बार बड़ा धन मिलेगा तो बहुत दिनों तक के लिए शांति रहेगी। वो पहुंचा, जम्बू कुमार की मां ने उसे देख लिया और पूछा तुम कौन हो, यहां क्यों आए? बोले मैं विद्युत चोर हूं, चोरी करने के लिए आया हूं। पहले के चोर भी बड़े कलेजे वाले होते थे। मां विद्युत चोर के बारे में जानती थी कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है और ये बहुत दिमाग वाला। उसने कहा देख तेरे को चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास जितना धन आया ना दहेज का सब तू ले जाना। तो एक काम कर, जम्बू कुमार पागल हो रखा है, वो सुबह दीक्षा लेने की बात कर रहा है, तो उसे मना ले, सारा धन तेरा। विद्युत चोर को आश्चर्य हुआ कि एक मैं जो दूसरों का धन चुराने जा रहा हूं और एक वो जो धन छोड़ करके दीक्षा लेने की बात कर रहा। थोड़ा देखो तो सही बात क्या है। झरोखे की ओट में बैठकर वो जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की वार्ता को सुनने लगा। दोनों के मध्य बातचीत चल रही है। जम्बू कुमार के तर्कों को सुनकर संसार की नश्वरता का उसे बोध हो गया, भोगों की असारता का उसे भान हो गया, और विद्युत चोर के हृदय में वैराग जग गया कि भैया इसका करने से क्या फायदा, ये सब परद्रव्य है, इनके ममत्व में उलझ करके मैं पाऊंगा क्या, इसमें कोई सार नहीं, ये सब बेकार है, ये व्यर्थ है, इन्हें मुझे क्यों लेना। सीधे जम्बू कुमार की मां के पास पहुंचा और कहा मां, जम्बू कुमार ठीक कह रहे हैं, अब जम्बू कुमार तो सुबह दीक्षा लेंगे, मैं सुबह तक की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता क्योंकि अगले सांस का मुझे भरोसा नहीं, मैं अभी चला। इतिहास की अलौकिक घटना कि चोरी करने आया चोरों का सरदार साधु बनने के लिए निकल गया, आधी रात में ही दीक्षित हो गया। ये है विरक्ति। अकेला नहीं, उसके 500 चेले थे, शागिर्द थे, उनने भी दीक्षा ली और सबने मथुरा से अपना कल्याण किया। जम्बू कुमार सुबह अपने संकल्प के अनुसार निकल गए और अपने जीवन को धन्य कर गए। तो ये है भोग मुक्त जीवन। भोग मुक्त जीवन। अपने भीतर ये भाव जगाओ कि मैं पूरी तरह भोग मुक्त ना हो सकूं तो कम से कम भोगों की अनुरक्ति को तो कम करूं। अंदर विरक्ति का भाव हो तो तुम तटस्थ होकर के भोगों को भोगने में लगोगे। तुम्हारे अंदर उदासीन भाव आना चाहिए
उनमें बहुत ज्यादा रचने पचने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ये तटस्थता और उदासीनता को तुमने आत्मसात कर लिया तो तय मान करके चलना, तुम्हारा जीवन निहाल हो गया, जीवन तर गया, जीवन बन गया। ये प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ अपने हृदय में जगाओ तो मुक्ति का लक्ष्य बनाओ, भुक्ति को गौण करो। अनुरक्ति रखना है तो मुक्ति से रखो। किससे अनुरक्ति? मुक्ति से। अभी किससे है? भुक्ति से। विरक्ति करो भोगों से। अभी तुम्हारी विरक्ति किससे है? मुक्ति से, धर्म से। कई लोग तो ऐसे जिनको धर्म की बातें ज्यादा सुहाती नहीं, ऐसे भी लोग। एक बार एक ने कहा महाराज मुझे धर्म से वैराग है। हम बोले अच्छा, कहीं का वैराग तो आया, आज धर्म से वैराग आया, कल कर्म से वैराग होगा। अलग अलग सोच लोगों की है। अपने अंदर ऐसी दृष्टि जगानी चाहिए। विरक्ति का संस्कार हमारे अंदर ज्यों ज्यों बढ़ेगा, अंदर के मुक्ति का संकल्प अपने आप प्रौढ़ होगा, मजबूत होगा, और उसी के बदौलत हम अपने जीवन को सही ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे, अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ा सकेंगे। मोक्ष तत्व की यही प्रेरणा है। बंधुओं, एक बात और, कई बार कहते हैं लोग पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मुझसे एक बार एक युवक ने कहा महाराज जी आज मोक्ष नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो आप मुनि क्यों बने? हमने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। दूसरी बात कह रहा हूँ, हमें मोक्ष चाहिए नहीं है, मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बने। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बोले महाराज आपको मोक्ष नहीं चाहिए, अब मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बने? बोले नहीं बने। फिर क्यों बने? तुम लोग भी पूछ सकते हो ना। आप अगर कहो, मैं कहूं कि मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि नहीं बना, तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। मैं दोहरा रहा हूं, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं, तो फिर महाराज आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना नहीं, मैं मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूं। किसके लिए मुनि बना हूं? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मुनि बना हूं। और एक बात बताऊं, एक बार जो मोक्ष मार्ग को पकड़ लेता है मुक्ति तक अपने आप पहुंच जाता है। और बिना मोक्ष मार्ग पर चले मोक्ष जा सकते हैं क्या? तो पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है। ट्रैक को पकड़ लो। देखो तुम्हारे संसार के मार्ग में और मोक्ष मार्ग में क्या अंतर बताऊं? तुम्हारा संसार का मार्ग है सड़क मार्ग, हाईवे, जिसमें ढेर सारे मोड़ है, टर्निंग्स है ना। इसमें गाड़ियां भटक सकती है, भटकती है। लेकिन हमारा जो मोक्ष मार्ग है ना, वो रेलवे का ट्रैक है। रेलवे का ट्रैक सीधी चलती है ट्रैक। इसमें गाड़ी लेट हो सकती है पर भटकेगी नहीं, है ना। लेट होगी पर भटकेगी नहीं। तो हम निकल पड़े हैं, हमें मालूम है ये लाइन सीधे वहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी। तो हमें जाना है, हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और चलते चलते एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आप भी चलने की कोशिश कीजिए, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसी के बदौलत चलते 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 अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। अपने आप को भाग्यशाली मानो। पंचम काल में जन्मे तो मोक्ष मार्ग मिला, छठे में जन्मते तो वो भी नहीं मिलता। मिलता क्या? मनुष्य जीवन मिला है, यहां आए हो तो मोक्ष मार्ग है। देवों के पास मोक्ष मार्ग नहीं, नारकियों के पास मोक्ष मार्ग नहीं, और पशु पक्षियों के पास विशेष सुविधा नहीं। थोड़े बहुत व्रत संयम तक वो ले ले। तुम भाग्यशाली हो कि नहीं हो? बोलो। है तो इतना अच्छा अवसर मिला, इसको भुना रहे हो कि भुला रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, कितने खुश होके बोल रहे हैं। हाँ, कितने प्रसन्नता के साथ, जैसे कोई बहुत बड़ा गौरव प्राप्त कर रहे हैं। काश मनुष्य इस विषय में सोचे, गंभीर होकर अपना अंतर विश्लेषण करके देखे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। मोक्ष मार्ग मिला है, ये फैसिलिटी अभी है, उपयोग करो, आगे बढ़ो। जहां उससे ऊपर उठो, यूं ही अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो।
जब तक तुम्हारे हृदय में आत्म कल्याण की प्रबल ललक नहीं जगती, तब तक अपना उद्धार नहीं हो सकता। अभी जो मेरे साथ है, अभी जो मैं कर सकता हूं अपनी भूमिका अनुरूप, वो तो कर लूं। और इतना ही नहीं, अभी शरीर स्वस्थ है, बुद्धि अच्छी है, किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ अनुकूल है। अभी कर लो, कल ये न रहे तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? कोई ठिकाना? यावत् स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आती, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो। प्राण निकलने के बाद क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? एक बड़ा कंजूस आदमी था, बाजार में खबर फैल गई कि वो दान करने वाला है। कंजूस आदमी के विषय में खबर फैल गई, वो दान करने वाला। लोगों को कुतूहल हुआ कि वो आदमी और दान करेगा, जिसने जिंदगी में 5 पैसा नहीं दिया, वो दान करेगा। आखिरकार एक का मन नहीं माना, वो उसके नौकर के पास पूछने के लिए चला गया, क्यों जी, सुना है तुम्हारा मालिक कोई दान करने वाला है? नौकर ने कहा ठीक सुना है। क्यों जी, सुना है तुम्हारा मालिक कोई दान करने वाला है? नौकर ने कहा आपने ठीक सुना है। उसने पूछा अच्छा? बोले हाँ। बोले कब? बोले मरने के बाद। मरने के बाद। सेठ अंदर से सुन रहा था, वो कड़क करके आया, एकदम कड़कते हुए नौकर से कहा मूर्ख, अभी से डेट तय करने की क्या जरूरत है? वो मरने के बाद भी तैयार नहीं है। क्या कहूंगा? अपने आप को देखो, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी होगा। गुरुदेव कहते हैं मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा। मरना है तो मर जा, पर जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर जा तो मत कर जा। अपने जीवन के लिए सोचिए, आत्मा से अनुरक्ति बढ़ाइए, मुक्ति से अनुरक्ति बढ़ाइए, धर्म से अनुरक्ति बढ़ाइए, और भोगों से विरक्ति का भाव जगाइए। तब जीवन का कल्याण होगा और तभी कुछ हासिल हो सकेगा। वो हमारे लिए मुक्ति मिलेगी। केवल मुक्ति की बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसका प्रयास होना चाहिए, वैसा संकल्प होना चाहिए। तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सकेंगे। किसी की बड़ी सार्थक पंक्तियाँ, जो लो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाहि नेरी जासु पराधीन परी है। जो लो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाहि नेरी जासु पराधीन परी है। जो लो माने कान रामा, जो लो जम नामा बेरी दे न दमामा। जो लो माने कान रामा, बुद्धि जाई न बिगारी है। और तोलो मित मेरे निजे कारज संभारे ले रे, पौरुष थकेंगे फिर पाछी काहे करे है। और आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं की खुदाए पाछे कौन काम शरी है। कितना मार्मिक संबोधन है। वो कहते हैं जोलो मित्र मेरे, जोलो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जब तक तुम्हारा शरीर किसी रोग से आक्रांत नहीं होता। जोलो जरा नेरी जासु पराधीन पर है, जब तक तुम्हारा शरीर बुढ़ापा के निकट नहीं आए। बुढ़ापे में पराधीन हो जाओगे, अर्धमृतक सी दशा होगी। 2 आदमी उठाएंगे। बुढ़े को अर्धमृतक क्यों कहते पता है? बूढ़े को 2 उठाते, मुर्दे को 4, इसलिए अर्धमृतक कहते। जो लो जमा नामा वैरी दे न दमामा, जब तक काल रूपी वैरी अपना शंख नहीं बजा देता। जो लो मान कान रामा, बुद्धि जाए न बिगाड़ी, जब तक तुम्हारी बुद्धि निर्मल है,
तोलो मित्र मेरे निज कारज संभाल ले, तब तक है मित्र अपनी करनी सुधार ले। पौरुष थकेंगे फिर पाछे कहा करे। जब तुम्हारे शरीर का सत्व ही खत्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे? कितना अच्छा उदाहरण दिया है। आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सर है। कहीं आग लग जाए और झोपड़ी जलने लगे और उस झुलसती हुई आग को देखकर, झुलसती हुई झोपड़ी को देखकर कोई सोचे कि चलो अभी कुआं खोदूं, आग बुझाऊं, तो क्या होगा? कुछ होगा? हाँ, नहीं होगा ना। एक आदमी एक लोहार के घर गया और उसके यहाँ से बड़ी से बड़ी बाल्टी जो थी उसको पसंद किया, पेमेंट किया, कहा इसको घर भेज देना। 4 कदम चल करके वापस लौटा, बोला थोड़ा जल्दी भेज देना। बोले क्यों भाई इतनी जल्दी क्या? बोले घर में आग लगी। उसको क्या कहेंगे? आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए पछे कौन काम सर ही। अब कुआं खुदाने से कोई काज नहीं तुम्हारा सरेगा। इसलिए आग कभी भी लग सकती है। काया की कुटिया में एक दिन तो आग लगनी ही है। इससे पहले कि ये काया भूषात हो, भस्म हो, अपनी चेतना को जगा लो और अपने जीवन के लिए जो कुछ भी करनी है वो कर डालो, जिससे कुछ हासिल हो सके। अन्यथा कुछ भी हो जाए, ये आग कभी भी लग जाए, क्या पता कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई ठिकाना है? होता है ना शॉर्ट सर्किट। अच्छा ये बताओ, ये शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्यों होता है शॉर्ट सर्किट? जब 2 तार अपनी धारा को छोड़कर एक दूसरे से टकराते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, होता है। तो आप लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इंसुलेटेड वायर रखते हैं। कौन सा वायर रखते हैं? इंसुलेटेड वायर। एक ही जगह ढेर सारी हो तो कोई खतरा नहीं रहता है ना। तो भैया मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर अपने जीवन को शॉर्ट सर्किट से के खतरे से बचाना चाहते हो तो अपनी वायरिंग चेंज कर लो। नंगी तार रखने की जगह संयम से इंसुलेटेड वायर रख लो, जिंदगी को सिक्योर्ड बना लो, है ना। तुम्हारी तार की हालत खराब है, इंसुलेशन तो चढ़ाना पड़ेगा। और करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, व्रत संयम के रास्ते पर चलो, भोगों के प्रति विरक्ति का भाव जगाओ, धर्म से अनुरक्ति की भावना जगाओ, तो हमारे जीवन का निश्चयतः उद्धार होगा। सभी के हृदय में ऐसी मोक्ष की प्रबल भावना बने, मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग बढ़े, मोक्ष मार्गी के प्रति अनुराग बढ़े, जिससे अपने जीवन का उत्थान कर सके। इस शुभ भावना के साथ समय आप सबका हो रहा है। महाराज श्री अभी मंगल भावना बोलेंगे, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम मुनि राज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की। ओम मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल
होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश ओ मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की
मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की।